जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के शीर्ण चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में एक बहुत ही पुराने संगत नितिन अंकल का सत्संग सुनाने के लिए दरबार में हाजिर हूँ। तो आप सभी संगत लोग गुरु जी महाराज जी के दरबार में बड़े भावपूर्वक इस सत्संग को सुने। क्या पता इस सत्संग में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए संगत जी। तो आप बड़े भाव से और ध्यान लगाकर सत्संग को आखिर तक सुने संगत जी। और संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं, यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। संगत जी, महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरु जी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं, यद्यपि जो आप चाहे वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चय रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। संगत जी, मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्यात्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरु जी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। यदि गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरु जी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। संगत जी, मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्रायः पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। संगत जी, उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा अंकल को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय उनका प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया। परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। संगत जी, शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्नचित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। संगत जी, कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्णफूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फ़ी, चॉकलेट और वनीला की बर्फ़ी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। संगत जी, एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उसके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था।
संगत जी लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गए। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ के गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी आसमान ही नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। संगत जी, मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर से उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया था। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से बिछ है। संगत जी, गुरुजी स्वभावतः ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष है। जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई 1 सप्ताह में जब पूरा सामान बंध गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताजे लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छिपाने का प्रयत्न ना करें। जय गुरुजी की। संगत जी, मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ लगाते रहे थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। दवाइयाँ भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। संगत जी, अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं हो है, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आई। मैं उनके चौड़ में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह ईश्वरी हो सकता है। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यह था नितिन अंकल का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। तो संगत जी देखो, गुरु जी तो जाने जान हैं। उन्हें तो सब पता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। गुरु जी से तो कुछ छिपा भी नहीं है। वो तो जाने जान है। वो तो इस धरती पर एक जोत आए थे और उसी जोत पर चले गए। सबका कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए थे और सबका कल्याण करा है। और आज भी गुरुजी महाराज कल्याण कर रहे हैं संगत का। तो संगत जी, हम तो गुरुजी महाराज जी से अरदास ही कर सकते हैं। संगत जी, हम तो और क्या कर सकते हैं। हम तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे जितनी भी गुरु संगत है, सब पर अपना कृपा बरसाए रखना। और गुरुजी महाराज हमेशा अपने चौड़ में लगाए रखना। गुरुजी महाराज, हमारा पूरा संगत परिवार आपके चौड़ में आत्मसमर्पण करता है। गुरुदेव महाराज, गुरुजी महाराज, जब भी हमें सुख में हो चाहे दुख में हो, हम आपका शुक्राना करते रहेंगे। गुरुजी महाराज, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, इसी तरह आप अपना हाथ हमारे पूरे जो संगत परिवार है उसके सर पर हमेशा रखना। सबको रोगों से मुक्त करना गुरुजी महाराज। सबको स्वस्थ रखना, सबको रोगों से मुक्त करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना मेरे गुरुदेव महाराज। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुदेव महाराज। वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ मंत्र के जात। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी की।